भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान की आंख में आंख डालकर बता दिया, अगर तुम हमारे देश के एक भी नागरिक को बेगुनाह सताओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और भारत ने वो कर दिखाया। भारत ने जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तो शायद आधा पाकिस्तान तो सो रहा था, और न सिर्फ पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, पाकिस्तान की फौज भी सो रही थी, और इतना सो रही थी कि उसकी सीमा में घुसकर भारत ने हमला कर दिया, उसे कानो कान खबर भी नहीं लगी। और फिर चला हाय तौबा का सिलसिला। फर्जी प्रोपेगेंडा वीडियो चलाए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इस काबिल थी नहीं कि भारतीय फौज का कोई जवाब दे सके। इसलिए सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो ढकेले जा रहे थे, और ये ढकेलने का काम कर रहे थे वहां पाकिस्तान में बैठे टीवी चैनल के कथित तौर पर पाकिस्तानी बड़े पत्रकार और पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी, जिसको मोहम्मद जुबैर ने सिंगल हैंडेडली ध्वस्त कर दिया। मामला पाकिस्तान के मीडिया में जब पहुंच रहा है तो पाकिस्तान का मीडिया, और जिस मीडिया में पैनल बैठ रहा है पाकिस्तान का, वो अपनी फौज को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान का एक एक शख्स टैक्स का पैसा देता है, उस पैसे से जो पाकिस्तान की फौज साजो सामान खरीदती है, अपनी फौज को मजबूत करने के लिए फंड लेती है, वो कहां गया, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अब तक ऐशो आराम करती रही पाकिस्तान की फौज, जो पैसा पाकिस्तानियों ने टैक्स के जरिए अपनी हिफाजत के लिए फौज के हवाले किया, फौज ने उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया। यानी खुलेआम पाकिस्तान के लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तानी फौज के भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहे हैं और निकम्मा बता रहे हैं पाकिस्तान की फौज को। बता रहे हैं कि जो अब तक आपकी करतूतें थीं, जो निकम्मापन था, जो लाचारी थी, जो बेकारी थी, उसी का नतीजा था कि आप किसी को जवाब देने के काबिल नहीं बचे। हालात तो ये हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठ के पाकिस्तानी पैनलिस्ट पाकिस्तान की फौज से कह रहे हैं कि अपने बिल में घुस जाइए, वापस चले जाइए अपने बंकर्स पे, बैठ जाइए कहीं छुप के, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाएंगे भारत के हमलों का। क्योंकि भारत की फौज जब लड़ती है तो फिर वो पूरे हौसले के साथ लड़ती है, क्योंकि उसके पीछे एक एक हिंदुस्तानी का हौसला होता है। पाकिस्तान की फौज के पास वो हौसला नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान का कब्जाया गया कश्मीर, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा नहीं है। भारतीय फौज के साथ एक एक हिंदुस्तानी खड़ा है, एक एक कश्मीरी, एक एक गुजराती, एक एक उत्तर प्रदेश का निवासी, एक एक महाराष्ट्र का निवासी, यानी हर राज्य का हर एक व्यक्ति भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उसके उलट पाकिस्तान की सेना के साथ वहां के पैनलिस्ट, वहां क्या पढ़ा लिखा तबका, वहां का मीडिया, वो भी साथ रही खड़ा है। वो भी कह रहे हैं और बता रहे हैं पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठ के कि कितनी निकम्मी है पाकिस्तान की फौज, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए करती रही, अपने रखरखाव के लिए करती रही, अपनी ऐशो इशरत के लिए करती रही, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। मीडिया पैनलिस्ट बैठकर अपनी फौज से कह रहे हैं कि वापस अपने बिल में चले जाओ, कहीं छुप जाओ, क्योंकि तुम इतने निकम्मे हो, तुम किसी काबिल नहीं हो। ये इनाम मिल रहा है पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के मीडिया पैनलिस्ट के जरिए। बहरहाल भारत के हमले के बाद यूं तो आतंकियों में भी भगदड़ है, तो भगदड़ पाकिस्तान की फौज में भी है, क्योंकि उनको अब जवाब देना पड़ रहा है पाकिस्तान के आम आवाम को, और साथ ही मीडिया के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। इसीलिए तो प्रोपेगेंडा वीडियो, फेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं, जिसको भारतीय पत्रकार लगातार ध्वस्त कर रहे हैं, और यही है पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब।